Welcome to Brain Roots IS. Today we will study India's ethanol blending roadmap. Current affairs और environment दोनों ही पर्सपेक्टिव से आज का ये टॉपिक लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एथेनॉल ब्लेंडिंग आखिर है क्या और इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। आज के इस लेक्चर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम इस टॉपिक को 5 सिंपल हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, व्हाई इज इट इन न्यूज। दूसरा, व्हाट इज इथेनॉल ब्लेंडिंग। तीसरा, द टाइप्स ऑफ ब्लेंड्स। चौथा, इसका सिग्निफिकेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट। और आखिर में की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच सभी एस्पिरेंट्स को मेंटल मैपिंग और नोट्स बनाने में बहुत हेल्प करेगी। व्हाई इज इट इन न्यूज। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर अचानक से इथेनॉल ब्लेंडिंग इतना न्यूज में क्यों आ गया है। इसका इमीडिएट करंट अफेयर्स ट्रिगर क्या है। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यानी मॉर्थ ने एक नया ड्राफ्ट प्रपोजल रखा है। उन्होंने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 को अमेंड करने का यानी उसमें बदलाव लाने का डिसीजन लिया है। अब सोचिए ये अमेंडमेंट क्यों हो रहा है। क्योंकि सरकार चाहती है कि व्हीकल्स में हायर एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल्स को ऑफिशियली अलाउ किया जाए ताकि हम अपने ग्लोबल क्लाइमेट टारगेट्स और नेट जीरो एमिशन गोल्स के साथ तेजी से अलाइन कर सके। ये हमारी एनर्जी पॉलिसी के लिए एक मैसिव डेवलपमेंट है और इसीलिए ये टॉपिक करेंटली बहुत रेलेवेंट है। इस स्पेसिफिक ड्राफ्ट अमेंडमेंट में नई फ्यूल्स को सर्टिफिकेशन और यूज के लिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। एस्पिरेंट्स को ये एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म्स याद रखना जरूरी है। ये नए फ्यूल्स हैं E85 इथेनॉल फ्यूल, E100 इथेनॉल फ्यूल और B100 बायोडीजल। इन नए फ्यूल्स के एंट्री से ऑटोमोबाइल और एनर्जी सेक्टर दोनों एकदम नए फेज में एंटर करेंगे। पर एक सेकंड, इन टर्म्स में E और B का एग्जैक्ट टेक्निकल मतलब क्या है, इसको समझने के लिए बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 2 की तरफ। व्हाट इज एथेनॉल ब्लेंडिंग। चलिए इस फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीमिस्टिफाई करते हैं ताकि इसका पूरा मैकेनिज्म क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इथेनॉल ब्लेंडिंग का सिंपल डेफिनेशन है ब्लेंडिंग डिफरेंट परसेंटेजेस ऑफ एथेनॉल विद पेट्रोल टू प्रोड्यूस अ फ्यूल दैट बर्न्स क्लीनर एंड इज मोर सस्टेनेबल। अब इसको एक रिलेटेबल क्लासरूम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दूध में पानी मिक्स करते हैं तो क्वालिटी डिक्रीज होती है, राइट। लेकिन यहां हम फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल के अंदर एक नेचुरल प्लांट बेस्ड फ्यूल यानी एथेनॉल मिक्स कर रहे हैं। और जब पेट्रोल और एथेनॉल मिक्स होते हैं तो जब नया फ्यूल बनता है ना, वो इंजन्स में बहुत ही क्लीन तरीके से बर्न होता है। बस इस डायरेक्ट मिक्सचर प्रोसेस को ही हम इथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द टाइप्स ऑफ ब्लेंड्स। जब हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं और वहां E10 या E20 लिखा देखते हैं तो इनको कैटेगराइज कैसे किया जाता है। अगर हम एथेनॉल ब्लेंड्स बाय वॉल्यूम की बात करें तो जो लेटर E है वो एथेनॉल के लिए स्टैंड करता है और उसके आगे का नंबर उस फ्यूल में एथेनॉल की टोटल वॉल्यूम परसेंटेज को दिखाता है। जैसे E10 का मतलब है कि फ्यूल में 10% एथेनॉल और 90% पेट्रोल है। E20 का सिंपली मतलब है 20% एथेनॉल और उसी तरह नई कैटेगरी E85 फ्यूल का मतलब है कि इसमें एक्चुअली 85% एथेनॉल ब्लेंड किया गया है। तो ये नंबर्स सीधे ब्लेंडिंग के एक्सटेंट को डिफाइन करते हैं। अब जरा E10 फ्यूल और E20 फ्यूल के बीच का डायरेक्ट कंपैरिजन देखिए। हम हायर ब्लेंड्स पर शिफ्ट आखिर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि E20 टेक्निकली और एनवायरमेंटली दोनों तरीकों से सुपीरियर है। यह हमें बेटर एक्सेलरेशन और सुपीरियर राइड क्वालिटी देता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे एनवायरनमेंट के लिए है। E20 फ्यूल यूज करने से E10 के कंपैरिजन में कार्बन एमिशंस लगभग 30% तक लोअर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एथेनॉल में नेचुरली ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जो इंजन में फ्यूल को कंप्लीटली कंबस्ट होने में मदद करता है और इससे टेल पाइप एमिशंस ड्रास्टिकली गिर जाते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल एडवांटेज है। इस पॉइंट पर एक और एनालिटिकल सवाल बनता है। सेक्शन 4, सिग्निफिकेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट। हमारी गवर्नमेंट एथेनॉल ब्लेंडिंग पर इतना जोर क्यों दे रही है, इस पॉलिसी का ब्रॉडर पिक्चर क्या है। चलिए इस मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। पहले इन्वायरमेंट की बात करते हैं। नीति आयोग के डाटा के अनुसार अगर हम 100% प्योर पेट्रोल यूज करते हैं तो बेसलाइन एमिशन रिडक्शन 0 है। लेकिन अगर हम मेज बेस्ड इथेनॉल ब्लेंड करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन सीधे 50% तक कम हो जाते हैं। और वही अगर इथेनॉल शुगर केन यानी गन्ने से बना है तो GHG एमिशन 65% तक रिड्यूस होते हैं।
ये स्टडी क्लियर कर देती है कि क्रॉप सोर्स बदलने से कार्बन फुटप्रिंट पे कितना मैसिव ड्रॉप आता है। और अब जरा इकोनॉमी का एंगल देखिए। इस मैसिव फिगर पर ध्यान दीजिए। रुपीज 1.08 ट्रिलियन 2014 से लेकर 2024 तक सिर्फ इस एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी ने इंडिया को इतना हेवी फॉरेन एक्सचेंज बचाने में मदद की है। हम दूसरे देशों से जो ऑयल और फ्यूल खरीदने में फॉरेन करेंसी खर्च करते थे, उसमें एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन आया है। मतलब देश का पैसा देश में ही रहा। ये एथेनॉल पॉलिसी का एक बहुत बड़ा डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट है। इसके अलावा बाकी मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स भी नोट करने लायक हैं। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव होती है क्योंकि इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर हमारी हेवी डिपेंडेंस और रिस्क कम हो रही है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक ग्रोथ और फ्यूल एफिशिएंसी। लेकिन इसके साथ ही एक सबसे क्रूशियल स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है रूरल डेवलपमेंट और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। सोचिए, जब हमारे किसान गन्ना और मक्का एथेनॉल प्लांट्स के लिए उगाते हैं तो उनकी इनकम और पूरा एग्रीकल्चरल सेक्टर सीधे बूस्ट होता है। तो बेसिकली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ साथ ये पॉलिसी हमारी नेशनल सिक्योरिटी और फार्मर्स दोनों को डायरेक्टली सपोर्ट करती है। इस पूरे रोड मैप को एक्चुअलाइज करने के लिए अब तक सरकार ने क्रोनोलॉजिकल लेवल पर क्या मेजर एक्शन प्लान्स इंप्लीमेंट किए हैं, इस टाइमलाइन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्लास। शुरुआत हुई थी 2003 में जब एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी ईबीपी प्रोग्राम ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। इसके बाद एक बड़ा माइलस्टोन आया 2022 में जब नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स को अमेंड किया गया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस अमेंडमेंट के थ्रू पेट्रोल में 20% ब्लेंडिंग के टारगेट को शॉर्पली एडवांस किया गया। जो डेडलाइन पहले 2030 तय की गई थी उसे प्रीपोन करके अब 2025-26 कर दिया गया है। और फिलहाल ऑनगोइंग इनिशिएटिव्स में प्रधानमंत्री जेवीएन योजना सबसे आगे है। जेवीएन यानी जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। ये स्ट्रिक्टली सेकेंड जनरेशन यानी 2G एथेनॉल प्रोजेक्ट्स के लिए डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि एग्रीकल्चरल वेस्ट का इफेक्टिवली यूज हो सके। तो इस पूरी पिक्चर को एनालाइज करने के बाद हर एस्पिरेंट को इस क्रिटिकल थॉट के साथ इस टॉपिक को कंक्लूड करना चाहिए जो यूपीएससी मेंस के लिए प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ विल इंडिया सिक्योर इट्स एनर्जी फ्यूचर व्हाइल मिनिमाइजिंग वल्नरेबिलिटी टू इंपोर्टेड क्रूड? इस एनालिटिकल सवाल पर जरूर सोचिए और अपने पॉइंट्स स्ट्रक्चर कीजिए। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।